जिसको माध्यान्दिनी शाखा, धैर्य से सुनिए मेरी बात, जिसको माध्यान्दिनी शाखा में कहा गया मधुबातारितायते मधुक्षरन्ते सिंधवः, तो वहां आया है मधुबातारितायते मधुक्षरन्ते हिंदवः। तो जहां सिंधव है वहां हिंदवः भी आया है। सुमेरु तंत्र में भी हिंदू शब्द आया है, हिंदू शब्द आया है। हिमाचलम समारभ्य यावदिंदु सरोवरम तत्रस्था जनता यातु सा हिंदू रीति कथ्यते। हिमालय से लेकर इंदु सरोवर पर्यंत रहने वाली जनता को हिंदू कहते हैं। हुंकुरवत्यश्च दूयन्ते गावो यत्र समादृताः गो विप्र प्रतिमा सेवी स हिंदू रीति कथ्यते। जहाँ हिंकार करती हुई गौएं दुही जाती हैं उसे हिंदू कहते हैं। हिंसा च दूयते यत्र सदा चरण तत्परः गो विप्र प्रतिमा तुलसी प्रांगणे यस्य स हिंदू रीति कथ्यते। जहाँ हिंसा की निंदा की जाती है, जहाँ जिसके आंगन में गौ तुलसी का बिरवा हो वो हिंदू है। हिनस्ति भावनाम यातु हीनाम प्रसवतो मुदा रामकृष्ण कहते थे। हिंदू शब्द के लिए कम से कम सैकड़ों श्लोक दिए गए सुमेरु तंत्र में। अब जिसको पढ़ना ही नहीं है, हमारी अवधी भाषा में करिया अक्षर भैंस बराबर सुनना जैसन पढ़वा, तो उसको कहने दिया जाए। आचार्य जी, लेकिन अब यहाँ मेरा सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा और जो आजकल नए लोग आए हैं सामने, सड़कों पर आते हैं हिंदू राष्ट्र लेकर के, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो कहते हैं बाकी सब पाकिस्तान चले जाएं। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मुसलमान कहाँ जाएंगे? पहली बात, मजहब के आधार पर बटा था यह देश। पहली बात, इनको चला जाना चाहिए था, नहीं गए। अब यहाँ रहें, पर यदुवर और रघुवर के होके रहें, बाबर के होके न रहें। वंदे मातरम तो इनको कहना पड़ेगा। आप कह रहे हैं अपना धर्म परिवर्तन कर लें? आप कह रहे हैं धर्म परिवर्तन? मैंने कभी नहीं कहा धर्म परिवर्तन करें। वे करवा रहे हैं। लव जिहाद के नाम पर वे हजारों हिंदू लड़कियों का शील भंग कर रहे हैं। वे सब कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। आप जानते हैं लव जिहाद के नाम पर कितना हुआ, क्या क्या नहीं हो रहा है। अभी क्या हुआ, अभी श्रद्धा के 32 टुकड़े 35 टुकड़े कर डाले गए। तब तो किसी पत्रकार की जू नहीं लगी। अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई। मानवता का खून हठात पिया जा रहा है। तब तो किसी पत्रकार ने कुछ नहीं कहा। तो पत्रकार की परिभाषा है, जो कुछ कहो वास्तविक और निष्पक्ष होकर कहना चाहिए। आचार्य जी, आपके एक शिष्य हैं धीरेन्द्र शास्त्री, हाँ, वो भी अपने मंचों से कहते हैं कि भारत तो छोड़िए, मैं पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बना दूंगा अगर आप। कौन गड़बड़ करते? कहने जी अच्छा तो बन जाए, लेट हिम से बालक है, कहने दीजिए। पर ये बताइए आचार्य कि देश संविधान से चलेगा या आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के इन बयानों से चलेगा? नहीं, संविधान से चलेगा, सब कुछ ठीक होगा, चिंता मत करिए। संविधान कभी संविधान बयानों का भी अनुगमन करने लगता है। चिंता की ऐसी कोई बात नहीं। महाराज जी, 2-3 प्रश्न है। चलिए, 2-3 प्रश्न है कि हैं। लाखों लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। जी। आप जगत गुरु हैं। मैं हूँ निर्भ्रांत। जगत में मुसलमान है कि नहीं है? बिल्कुल है। फिर जगत गुरु सुनिए, गुरु का अर्थ होता क्या है? गु शब्दस्तंधकार स्यात्, गुरु शब्दस्तन्निरोधकृत। हृदय की कुंठा को जो मिटा दे वही जगत गुरु है। तो मेरे वक्तव्य से मुसलमानों को भी हृदय की कुंठा मिटा देनी चाहिए। एक दूसरा मुद्दा ये है, अभी 3-4 महीने पहले एक बैठक हुई देवबंद में। वहां मौलाना अरशद मदनी साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही, एकता की बात कही। उन्होंने कहा कि जो अल्लाह है और जो ओंकार है, ये दोनों में दार्शनिक रूप से एकता है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सुनना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, क्योंकि मंच पर विवाद खड़ा हो गया। मैं तो ये नहीं कहना चाहता, मैं यही कह रहा हूँ कि ओंकार शब्द शास्त्रीय है
अब अल्लाह शब्द उनका कहां से सारते हो तो वो जाने। अच्छा, ओंकार बड़े कि राम बड़े? दोनों एक, राम का पर्यायवाची ओंकार, ओंकार का पर्यायवाची राम। महाराज जी बस रुक जाइए। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम। आप मुझे बोलने देंगे तो मैं बताऊं। अब प्रश्न तो आप सुन लेंगे तब ना। मैंने सुन लिया। नहीं, अभी कहाँ सुना? मैंने सुन लिया भाई। निराकार निराकार किया मैंने भी प्रश्न। आप निराकार ओंकार मूलम दोनों एक कैसे हो जाएगा? राम साकार है, ओंकार निराकार है। पहले आप या तो आप या झगड़ा कर ले या सुन। नहीं आचार्य जी आप बताइए। आपके चरणों में प्रणाम। नहीं पहले आप सुनिए। आप निराकार ओंकार मूलम तुल्यम, यह रामचरितमानस के उत्तर कांड के 108वें दोहे का तीसरा श्लोक है। निराकार का अर्थ होता क्या है? राकेश जी पहले संस्कृत पढ़ के आइए। जहां निषेध होता है वहां अ लगता है या तो अन लगता है। जैसे न उचित को अनुचित कहते हैं। क्या आपने न उचित को निरुचित कभी सुना है क्या? यदि सुना हो तो बताइए। न उचित को निरुचित सुना है आपने? कि न आवश्यक को निरावश्यक सुना है आपने? तो यदि न आवश्यक को निरावश्यक नहीं सुना है, न उचित को निरुचित नहीं सुना है, तो न आकार को निराकार नहीं कहा जा सकता। निराकार का अर्थ होता है निर्गताः आकाराः यस्मात्, जिनसे सभी आकार निकलेंगे उसे निराकार कहते हैं। आपने मैं बहुत आत्मविश्वास से कर रहा हूँ राकेश जी। बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ मैं। आचार्य जी सुनिए, इधर मैं एक वाक्य बोलूं। जी बिल्कुल। यदि अनाकार शब्द आपने कहीं सुना हो ईश्वर के लिए, तो मैं आपके सामने त्रिदंड फेंक दूंगा अपना। आचार्य जी आपने जितने अच्छे, आचार्य जी अगर आप देखेंगे देश के कई शहरों में ऐसी स्थिति बनी हुई है, हिंदू मुसलमान आपस में झगड़ा करते सब समाधान हो जाएगा। को लेकर के कुछ खास संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगा बच्चों से कि बचपन को प्रबुद्ध करो, युवकों से यौवन को शुद्ध करो और वृद्धों से बुढ़ापा को सिद्ध करो। स्वामी एक क्योंकि एक ये जो बार बार बात होती है हिंदू राष्ट्र की, अब अलग से हिंदू राष्ट्र बनाने जाएंगे क्या? और दूसरा उससे भी ऊपर है, आपके नाम में भी लगा हुआ है राम भद्राचार्य। हम लोग भी अवध के लोग हैं, राम ही राम सब जानते हैं। और क्या कहें? और राम राज्य की जब कल्पना करते हैं तो 2 चौपाई की लाइन है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहूं व्यापा। और उसके आगे भी है कि सब नर करहि परस्पर प्रीति चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति। ये आपको दिख रहा है क्या? कैसे होगा? पूरा दिख रहा है। यही स्वधर्म है, हिंदुत्व ही स्वधर्म है। जो हिमालय के समान मुझे बोलने दिया जाए। मैं आता हूँ संगीता जी, एक सवाल आपसे। जो हिमालय के समान स्थिर हो और इंदुमानी चंद्रमा के समान सबको अमृत बांटे, यही तो हिंदुत्व है, यही तो भारतीयता है, यही स्वधर्म है। हमारे कुरानों में 33 बार कहा गया काफिरों को काट डालो। हमारे यहाँ कहा गया वसुधैव कुटुम्बकम मा हिंसा सर्वभूतानि, किसी की हिंसा मत करो। ये क्यों नहीं देखते आप? हमारा स्वधर्म यही है। पर मान लो कहीं हमारी बहन बेटियों की इज्जत को लूट रहा हो, तब अहिंसा परमो धर्म रटेंगे, गलत बात। तब तो अहिंसा परम अधर्म। तब कहेंगे हिंसा न करना सबसे बड़ा अधर्म है। आचार्य जी जब आप ये बात बोलेंगे ना तो नूह में हो सकता है रात में फिर और कुछ लोग तलवारें लेकर निकल पड़े कि ये तो कह रहे हैं कि ऐसे वक्त में हिंसा जो है वो धर्म नहीं। कितना सहन करें, कितना सहन करें? कब कह लगी सहो रहो मन मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हम सबको सहिष्णुता करें, सब लोग सहन करें। अभी सहन करने के समय है, थोड़ा सा संयम बरतें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। संगीता जी। जगतगुरु जी, लगातार लगभग ये आरोप लगता रहता है कि पिछले 1 दशक में हिंदू जो है वो बड़ा उग्र हो गया है। क्या हो गया? उग्र। बिल्कुल उग्र नहीं हुआ। आप लगातार नहीं, अपने अधिकार को बेटी, अपने अधिकार को मांगना उग्रता नहीं है। नहीं, मेरा अपने अधिकार को मांगना उग्रता नहीं है। याचना नहीं, अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। अपने अधिकार को मांगना उग्रता नहीं है। अपने अधिकार को न मांगना यही नपुंसकता है। हाँ, हिंदू अब
अब थोड़ा हिंदू में पौरुष जग गया, उग्र नहीं हुआ। आचार्य जी, मैं थोड़ा सा सवाल हो सकता है आपको अजीब लगे, लेकिन स्थिति ये है कि मुझे कोई अजीब लगता ही नहीं। अगर हिंदू ऐसे जग गया है तो उधर वाले कहते हैं कि हम सरतन से जुदा कर देंगे। वो भी अपने धर्म को लेकर उतने ही उत्तेजित नजर आते हैं। जो कुछ होगा होगा, तब निर्णय होने दीजिए हमारा, उनका क्या करें। तो फिर देश में कैसे होगा? कानून चलेगा या यही कानून चले, कानून वालों को चाहिए कि हम उनको भी समझाएं। लव जिहाद पर क्यों नहीं रोक लगा रहा कानून? क्यों हिंदू लड़कों को फंसाया जा रहा है? क्यों ऐसा कुछ नहीं? हमको तो सिखाया जाता है कि आप शांतिशील बनो, उनको कोई कुछ नहीं कहता। दोनों को हम स्वीकार कर, इसलिए हम चाह रहे हैं, हम इसलिए चाह रहे हैं कि समान नागरिक संहिता भी हो और समान नागरिक संहिता के साथ साथ जनसंख्या का नियंत्रण भी हो। आचार्य जी, हो सकता है 23 अगस्त को हमारा चंद्रयान जो है वो चंद्रमा पे उतर जाए। हम एक उस तरफ जा रहे हैं और दूसरी तरफ अगर हम धर्म पर अपने ही देश में इस तरीके के संघर्ष करें, संघर्ष तो नहीं क्या करना, स्थिति बनेगी? नहीं संघर्ष नहीं करना चाहिए। सबको सह अस्तित्व की भावना से रहना चाहिए। हम अपने धर्म का पालन करें, वो हमें न छेड़े। देखो, भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम, हमारा सिद्धांत है, भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम, और छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे। महाराज, इतना अगर हम लोग कभी भारतीय इतिहास में हमने तो सबको एक करके देखा, हमारे गुरुओं ने सबको मिलाया है, इतना परायापन क्यों है? मुझे आश्चर्य यही लग रहा है, हम पराया क्यों मानते हैं मुसलमानों को? किस हमने कहा पराया माना? पराया माना होता तो रहीम की बात में ऐसा मुझे लगता है कि वो है, हम है, मुझे बोले भावना आ रही है। नहीं, मुझे बोली थी, यदि पराया हमने माना होता तो चित्रकूट में रहीम को क्यों रखते? हाँ, यदि पराया हमने माना होता तो वृंदावन में रसखान की समाज क्यों बढ़ते? हम तो सब कुछ करने को तैयार है, पर वो भी तो नाम कहने को तैयार हो जाए। मान ही रहे महाराज, वो तो मैं समझता हूँ। नहीं, कभी नहीं मान रहे। जितना अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा, आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या तो आप किस दृष्टि से देख रहे हैं, आपका चश्मा कैसा मैं नहीं जानता। जितना अत्याचार हो रहा है वर्णन मत करो। श्रद्धा का अत्याचार क्या कम हुआ? आचार्य जी, लेकिन आपने ही कहा था शुरुआत में कि बंटवारे के वक्त मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। नियम क्या ही था? क्यों मजहब के आधार पर बांटा गया? परायापन आ जाएगा। हम पराया क्यों मानते हैं? हम एक कैसे होंगे? एक कैसे करेंगे लोग? एक तब होंगे जब एक दूसरे का सम्मान करेंगे। प्रश्न है, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे जनमानस के अंदर राम वो है जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, नीति मानते हैं, कोमल है, सहृदय है, लेकिन वही राम हम विभिन्न जगहों पर देखते हैं क्रोधित भी होते हैं, क्या करें? राम का असली स्वरूप क्या है? सुनो बेटी, जब क्षमा को कायरता माना जाने लगता है तब राम जी का क्रोधित होना उचित हो जाता है। तीन दिनों तक सागर से मार्ग मांगा, सागर नहीं दिया, तो अरे लाओ लक्ष्मण मेरे धनुष बाण। लक्ष्मण का क्या? क्षमया ही समायुक्तम मामय मकरालय है असमर्थम विजानीते दुक्षमाम दृष्टि जने। क्षमा से युक्त होने पर ये मुझे कायर मान रहा है, नपुंसक मान रहा है, कमजोर मान रहा है, असमर्थ मान रहा है। जब क्षमा को हमारी निर्बलता माना जाने लगे तब क्षमा कभी नहीं करनी चाहिए। महाराज, जहाँ ये प्रसंग आया है रामायण में, क्रोध उचित है और ये क्षमता दिखाना कि क्रोध उचित है अपने अधिकार के लिए, और अपने बल का प्रदर्शन करना भी उचित है। बिल्कुल बल का प्रदर्शन नहीं। एक मुद्दा मैं आ रहा हूँ राकेश जी, एक बार राहुल जी पिछले पूछो अपने आप। जी, मैं ये पूछना चाहता था, दुष्टता क्षमा हो, लेकिन आपने संविधान पढ़ा है? पूरा संविधान मुझे कंठस्थ है। कंठस्थ है जी, कंठस्थ है जी पूरा। अब मैं प्रस्तावना आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैंने देख लिया प्रस्तावना। भारत के लोग कहती है सब भारत के संप्रदायों को एक साथ रहने की बात कहती है। मैंने भी बात कही, सह अस्तित्व पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, सह अस्तित्व होना चाहिए, पर प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे का सम्मान करने का अपना राकेश जी, मैं आ रहा हूँ। बहुत आवश्यक प्रश्न एक एक करके सवाल आगे पूछते चला जाएगा, आगे चला भूल जाऊंगा मैं। देखिए, मौर्य जी रामायण जला रहे हैं और कह रहे हैं कि रामचरितमानस में सह अस्तित्व के खिलाफ बातें लिखी गई है। मौर्य तो सठिया गए हैं। मैं आऊंगा, चलिए इस पर अंशुमान जी आप सवाल। उनको
उनको रामचरितमानस का कब उनकी आपत्ति जिस दोहे पर है उस पर आपका क्या कहना है? मैंने उसकी बहुत व्याख्या की है। एक बार फिर करिए, लोग सुन रहे हैं। हाँ तो आप पूछिए पहले उनका दोहा जिस पर उनको उन्होंने ढोल गवार को लेकर सवाल उठाया, मुझे ढोल करात तलवार को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के जो लोग हैं जातियों के बारे में तुलसीदास जी ने अच्छा नहीं लिखा है। इस पर आप तो रामानंदाचार्य है, उस पीठ के पूजित हैं, आप ही उस पर ठीक तरह से व्याख्यान दे सकते हैं। बिल्कुल, पहले वो आते मुझसे पूछते तब मैं देता व्याख्यान। दुर्भाग्य को मेरे पास आई नहीं पूछने के लिए। अब थोड़ा आप बता दीजिए। हाँ, मैं उत्तर दे रहा हूँ जी। ढोल गवार शुद्ध पशुनारी, पहली बात तो उनका पाठ गलत है। सकल ताड़ना के अधिकार नहीं है, ये सब ताड़न के अधिकारी है वहां पाठ। कौटिल्य में ताड़न का अर्थ शिक्षण लिखा है। ढोल वाद्य गंवार जो ग्रामीण व्यक्ति है, शूद्र शुचाद्राती शूद्र जो चिंता से द्रवित हो जाए, पशु और नारी ये पढ़ने के अधिकारी हैं, इनको पढ़ाना चाहिए। नारी की शिक्षा अनिवार्य है। रामचरितमानस का एक भी अक्षर न तो संविधान के विरुद्ध है और वेद के विरुद्ध है और भारतीय मानसिकता के विरुद्ध है, न मर्यादा के विरुद्ध है। आचार्य जी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। वो कह रहे हैं कि हर मस्जिद में मंदिर ढूंढेंगे तो फिर बद्रीनाथ में अगर आप ऐतिहासिक तथ्यों पे जाते हैं तो वो कह रहे हैं बौद्ध मठ था वहां। नहीं, उनको ज्ञान ही नहीं, कुछ ज्ञान नहीं उनको। बद्रीनाथ शाश्वत मठ है, पद्मासन पर बद्रीनाथ विराजमान है। बद्रीनाथ का प्रमाण पुराणों में है, सभी पुराणों में है। वो क्या जानती है? पर जब हम थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं तो 7वीं और 8वीं शताब्दी में बद्रीनाथ के निर्माण की बात होती है और वो हालांकि ये उनका दावा है कि शंकराचार्य ने उस वक्त बनाया था, लेकिन जब हम वेदों में जाते हैं तो वहाँ बद्रीनाथ धाम का जिक्र नहीं है। बद्रीनाथ भगवान का जिक्र है पर बद्रीनाथ धाम का जिक्र नहीं। स्कंद पुराण में जरूर है, विष्णु पुराण में जरूर है। ये वेद का उपब्रह्मणी ही तो है। वेद की व्याख्या ही तो पुराण है बेटे। वेद की व्याख्या विभेद त्यक्त प्रसाद वेदो न मामयम प्रहरिष्यति। वेदों के गूढ़ मंत्रों की व्याख्या ही तो पुराण है। बिल्कुल ठीक है। और वेद में भी वेद के मंत्र में भी बद्रीनाथ धाम का वर्णन है। प्रजापति चरति गर्भे अंतर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरा तस्मिन् हतस्थुर भूमुनानि विश्वा। शुक्ल यजुर्वेद की 31वें अध्याय का 21वां मंत्र है ये। प्रजाओं के पति परमात्मा चरति गर्भे अंतर्जायमा हिमालय के गर्भस्थल में विराजमान है। तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरा, उनके उस रहस्य को धीर जन देखते हैं। तस्मिन् हतस्थुर भुवनानि विश्वा, उन्हीं बद्रीनाथ में संपूर्ण भुवन विश्वा विराजमान है। जब वेद पढ़े को तब न समझ आए। लेकिन अगर ऐसी स्थिति में जब हम बात सब कुछ कर रहे हैं और खासतौर से सनातन धर्म की कर रहे हैं, आचार्य जी सहनशीलता एक बहुत प्रमुख गुण होता है सनातन धर्म में। हम स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब ये बात कही तो खासतौर से कुछ साधु संतों की तरफ से ये बात आई कि उनका गला तक काट देना चाहिए। जब उन्होंने उचित बहुत अनुचित कहा तब सनातन का हमने तो नहीं कहा गला काटने की बात। पहली बार मैं अपने वक्तव्य के लिए जिन्होंने कही आप उससे सहमत हैं? नहीं, गला काटने की बात नहीं। आचार्य जी, फिर सर तन से जुदा करने वाले और गला काटने वालों में फिर फर्क क्या रह जाएगा? भाषा पर सबको संयम रखना चाहिए। गला काटने वालों को भी और सर जुदा करने वालों को संयम रखना चाहिए। मैंने तो नहीं कही। अंशुमन जी। आचार्य जी, आप जो कह रहे हैं आपसे ज्यादा बेहतर इसको कौन समझ सकता है। भारत का सनातन अपने चिंतन में जितने विरोध को आमंत्रित करता रहा है उतना विरोध किसी और धर्म ने आमंत्रित नहीं किया। जिन शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, इन शब्दों का प्रयोग अखबार की दुनिया में दूसरे संदर्भ में होता है। टीका, टिप्पणी, मीमांसा, शास्त्रार्थ, खंडन, मंडन। आज का सनातन इन सारी चीजों पर तो गला काटने की बात करने लगता है, ऐसे प्रश्न उठाने पर। नहीं, गलत। ये आप जिस परंपरा से आते हैं उस परंपरा में वितंडा खड़ा करना नियम है। आप मेरी बात सुनिए। कभी भी भारतीय तत्ववेत्ताओं ने ये सब बातें नहीं की, विरोधों का परिहार किया। हमारे ब्रह्म सूत्र के 4 अध्यायों में विरोध परिहार नामक अध्याय भी है। हम विरोधों का परिहार करते हैं। हाँ, पहले कोई इतना
असहिष्णु वाक्यों का प्रयोग नहीं करता था, तब गला काटने की बात कोई नहीं करता था। अब जब ऐसा करने लगे थे लोग, जैसे कहते जैसा झंडा वैसा डंडा लोगों ने कर डाला। पहले गालियां भी तो नहीं दी जाती थी। क्या आज के समय में जो साधु सन्यासी हैं वो राजनीति में कुछ ज्यादा रुचि लेने लगे हैं? ऐसे आरोप आप पर भी कभी कभी लगते हैं। हाँ, मैं तो रुचि लेता हूँ। मैं महाराज हूँ तो महाराजनीति करता हूँ, क्या भी कर गया। और राजनीति तो साधु पहले से करते रहे। ऋषियों ने राजनीति की, तब उसका क्या नाम, उसका बेन को दंडित किया। नारद ने, वशिष्ठ ने राजनीति की, तब रावण को दंडित किया। नारद ने राजनीति की, तब कंस को दंडित किया। चाणक्य ने राजनीति की, तब महापद्मानंद को दंडित किया। और गोस्वामी जी ने राजनीति की, तब तो मुगल शासन को दंडित किया। लेकिन आचार्य जी एक मिनट, आचार्य जी लेकिन वो सारे लोग सत्ता की सीकरी से दूर थे। आज का संत सत्ता की सीकरी में बैठ रहा है। नहीं, सत्ता की सीकरी में संत को नहीं बैठना चाहिए, ये तो मैं कहूंगा। आप दंडित किसी को करने मैं वाले हैं आऊंगा कि इस नहीं? बात पे, लेकिन इस सब के आप दंडित किसी को करने वाले हैं कि नहीं? नहीं, जो मैं 3 लोगों को दंडित करने का मन बना रहा हूँ। हाँ। हिंदुत्व विरोधियों को, राम विरोधियों को, राष्ट्र विरोधियों को। तो इसमें मैं सत्ता आऊंगा उसमें, राकेश जी मैं आऊंगा, लेकिन आचार्य जी मैं आऊंगा उस लेके राजनीति पे आऊंगा, मैं आऊंगा। लेकिन उस सब के बीच में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा इस वक्त देश में है, और वो ये कि हमारे देश में खासतौर से सनातन धर्म में स्त्रियों को देवी का स्थान दिया जाता है। लेकिन कुछ वक्त पहले मणिपुर से एक वीडियो आया और वो बहुत ही देश को दुर्भाग्यपूर्ण, मैं अभी भी कह रहा हूँ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। और मैं तो कह रहा हूँ, उस पर आप कह रहे हैं, लव जिहाद पर आप क्यों नहीं कहना चाहते? क्यों हिंदू कन्याओं को फंसा करके उनकी हत्या की जा रही है, इस पर क्यों नहीं करना चाहते आप? इस पर आप लोगों ने क्यों नहीं उठाया? मणिपुर वाले पर तो उठाया, इस पर क्यों नहीं उठाया? श्रद्धा के जब 35 टुकड़े कर दिए, तब संसद ने क्यों नहीं चिल्लाया? मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रहे आप? दीजिए उत्तर, मैं सुन उत्तर। आचार्य जी बिल्कुल दूंगा मैं, क्योंकि श्रद्धा की घटना से अगर हम मणिपुर की घटना की तुलना करके, क्या हम उस घटना को एक किनारे कर सकते? नहीं, गलत, भी गलत है, बहुत गलत है। पर ये भी गलत है कि नहीं, पहले बताइए। गलत है, उसका जिक्र भी किया गया। आप जिन बात को उठा रहे हैं उस बात को मीडिया ने बहुत अच्छे से उठाया। मीडिया ने पर संसद में उठाया क्या? नहीं उठाया। चलिए, कुछ सांसदों ने भी किया। राहुल जी, स्वामी जी, मुझे ईमानदारी से ये कहना पड़ेगा कि मैं काफी निराश हूँ, लेकिन आप निराश मत होइए। नहीं, कोई आपके लिए कोई अर्थ नहीं है, लेकिन मैं केवल अपनी भावना व्यक्त आप निराश मत होइए, डोंट बी होपलेस, सब कुछ ठीक होगा। मैं आपने बीच में एक बात कही कि आप चमत्कारों से के खिलाफ हैं, उनके विरोधी। मैं चमत्कारों पर विश्वास नहीं करता, विश्वास नहीं करते, लेकिन आपके जो परम प्रिय शिष्य हैं वो तो केवल चमत्कार दिखाकर ही लोगों को आकृष्ट कर रहे हैं। अच्छा लगता है उनकी चमत्कार। विद्या का कोई प्रदर्शन नहीं हुआ आज तक। कितने वो शास्त्रज्ञ हैं ये कभी सामने नहीं आया। वो शायद 10 श्लोक भी कठिन हो जाएगा, अरे नहीं, लेकिन वो तो शुद्ध चमत्कार कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा है, वो भी पक्ष अच्छा, पर धर्म के विरुद्ध कुछ नहीं कर रहे हैं ना। धर्म के उनके पास चमत्कार के अलावा कौन सा गुण है बताइए? उनके पास गुरु भक्ति है, मेरे पर उनकी भक्ति है। कितनी बड़ी भक्ति है उन पर। आचार्य निष्ठा उनके पास है। अब चूंकि वो उनके आचार्य आप हैं, वो आपके शिष्य हैं, तो ये तो परस्पर प्रशंसा वाली बात हो गई। मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं असत्य नहीं बोलता हूँ। बात तो वही हुई ना। नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन आपके उस सुनिए मेरी बात सुनिए। वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, वो जितनी हल्की बातें करते हैं, वो कई बार विदूषक की तरह व्यवहार करते हैं। आपको दिखता है, देख रहे हैं आप उसको? क्या बालको वर्तते, ठीक है। उसको लोग उनको बाबा की तरफ लोग पूछने लगे। बाबा वो बालक है भाई। क्या वो अधिकारी है इस पद का? अच्छा कर रहे हैं, सब ठीक है। आचार्य जी, राहुल जी का कहने का मतलब ये है कि क्या आप आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के जो चमत्कार हैं उनको मानते हैं? अब वो चमत्कारों को मैं नहीं मानता, मैं तो प्रतिभा का उपासक हूँ। वो जो पर्चा निकालते हैं, पर्चा लिख करके बता देते हैं, आप मानते हैं कि वो सब सही भी होता होगा? वो कला है या चमत्कार है, क्या है? वो तो जाने, मैं कुछ नहीं। आप तो गुरु हैं उनके। इसके लिए इसका गुरु नहीं हूँ मैं, राम मंत्र की दीक्षा को उनका गुरु हूँ बस। पर आपको पता, चमत्कार के अलावा उनमें कौन सी प्रतिभा आप में दिखी और कौन सी विद्या दिखी? साइंस अच्छा बालक है और सबको लेकर चलता, सहअस्तित्व की भावना है, ठीक है।
जो कुछ हो रहा है। समझ गए महाराज। आचार्य जी, इस वक्त एक और देश में बड़ा मुद्दा है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के है और कहा जा रहा है कि उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। क्या अचानक इतने सालों बाद इस देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत क्यों पड़ रही है? वो पहले से पड़ी हुई, अब कोई किसी ने उठाया नहीं, अब उठाया जा रहा है। अच्छा, उसको होना भी चाहिए। मैंने कहा कि उस कानून में जनसंख्या नियंत्रण भी जोड़ना चाहिए। ये 25 साल पहले भी उठाया जा चुका है महाराज, कई बार उठाया जा चुका है प्रश्न। हाँ, उठाया जाता है। अब होगा। देखिए, बहुत सी बातें हो गई जो अप्रत्याशित थी। 370 की हमने कल्पना नहीं की। सही बताइए, इसमें हम बैठे हैं, हमने 370 हटाया, 35 से हटाया, ट्रिपल तलाक हटाया और राम जन्मभूमि ले आए। तो सब कुछ अब तो विकसित भारत हो रहा है ना हमारा। अब हम एक भारत और श्रेष्ठ भारत की ओर जा रहे हैं। सब कुछ ठीक करेंगे, ये भी ठीक होगा। कुछ दिन में हम गोवध भी बंद करवाएंगे, कुछ दिन में हम रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ भी घोषित कराएंगे। आचार्य जी, जब आप ये बात कह रहे थे तो मुझे याद आया, खासतौर से इस वक्त महंगाई बहुत ज्यादा है। लोग टमाटर की बात करने जब पूछते जाते हैं तो कुछ लोग यही बोलते हैं, आप टमाटर 200 रुपए किलो की बात कर रहे हैं, यहाँ 370 हट गई। देखिए, इतने बड़े बड़े काम हो गए देश में और आप इस छोटी सी महंगाई में उलझे हुए। वो सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मोदी विल रिपीट, सब कुछ ठीक होगा। क्या महाराज, आप कह रहे हैं मोदी रिपीट होंगे? ये बताइए, आप 2024 का भविष्य कथन कर रहे हैं। मैं हाँ, तो मैं क्या होगा भविष्य में 2024 में? अच्छा होगा। आचार्य जी, क्या आपने मोदी जी का जिक्र किया? मैं आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ। आपने मोदी जी का जिक्र किया, आप मतलब ये कह रहे हैं कि 2024 में फिर प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे? बिल्कुल बनना भी चाहिए। नहीं चाहिए। आज और जो विपक्ष अभी ने आपने कुछ और बात कही थी। कह दिया, मैंने कह दिया, चलो कह दिया। विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है और इंडिया जो एक तो तरीके जाने पर आपको नाम कैसा लगा? अच्छा नहीं लगा, इंडिया नाम आपको अच्छा नहीं लग रहा? क्योंकि देश का नाम है, इसको गठबंधन से नहीं जोड़ना चाहिए। फिर ऐसे तो तमाम योजनाओं के नाम भी फिर उस पर नहीं रखने चाहिए। ये गठबंधन करना तो नहीं रखना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी जनेऊ पहन रहे हैं, आप आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं उनको। प्रियंका गांधी को आशीर्वाद नहीं दे रहे। वो मैं अब बहुत कुंडली मुझसे मत करवाइए, सब ठीक ठाक यार, है। मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, यहाँ आशीर्वाद नहीं दे रहे। राकेश जी, मैं कर रहा हूं। संगीता जी, आप मोदी जी मेरे मित्र हैं, मित्र पर तो प्रेम करने चाहिए। संगीता जी, गुरुजी, इतना वैमनस्य, इतना झगड़ा, क्या परिणति है इस? परिणति अच्छी होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप धैर्य रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन शांत तो कोई हो नहीं रहा है ना। जी। हर पक्ष अपनी बात पे अड़िग है, तो इसमें टकराव और झगड़ा ज्यादा ही बढ़ेगा। आगे क्या? संगीता जी, मेरी बात सुनिए। यदि मैं प्रश्न से डर नहीं रहा हूँ और कथा को भी कहेगा, फिर मैं डरना और मुस्कुरा कर उत्तर दूंगा। देखिए, मेरा कहना यह है कि समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, सब कुछ ठीक होगा। भारत भगवान का है और इसका भविष्य भगवान के ऊपर निर्धारित है। भगवान इसके उत्तरदायी हैं। सब कुछ भारत में मंगल होगा। भारत, देखिए, अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छा हो गया। व्हाइट हाउस में कभी भी दुर्गा सप्तशती की गूंज नहीं होती थी, अब होने लगी। और पूरे विश्व में, मैं फिजी जाके आया और सिंगापुर, पूरे विश्व में अब रामत्व बुलंदी पर आ रहा है, भारतीयता का सम्मान हो रहा है पूरे विश्व में। अब सब लोग हम लोगों को एक अच्छी दृष्टि देखने लगे। मोदी के नेतृत्व को जब सराहने लगे, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने उन्हें बास कह डाला। अब क्या चाहिए आपको? हमको तो प्राउड करना चाहिए। महाराज, आपको सुनकर लग रहा है कि भाजपा का प्रवक्ता बोल रहा है, कोई सरकार का प्रवक्ता। ऐसा ये धर्माचार्य के लिए उचित है? नहीं, धर्माचार्य जो उचित हो वही धर्माचार्य शब्द बोलते हैं। आप मुझे बोलने दीजिए, जो कुछ उचित हो वही धर्माचार्य को बोलना चाहिए, चाहे वो किसी का भी हो। क्या वेदव्यास पांडवों के प्रवक्ता थे? पर पांडवों का धर्म था तो धर्म का साथ दे दिया। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प, विकसित भारत। उस वक्त लोकतंत्र नहीं हुआ करता था महाराज जी। सब लोकतंत्र था। जो
जो नीति कुछ भाग हो भाई जो विस्तराई। देश संविधान से नहीं चलता था उस वक्त, संविधान आजकल संविधान से चल रहा है। संविधान से चलता था। मनुस्मृति आपने पढ़ा, मनुस्मृति का संविधान था भारत में उस समय भी। जिस विषय पर हम लोग चल रहे हैं, आपने कहा कि भारत में बहुत संपन्नता हो रही है, भारत बहुत आगे जा रहा है। यही सब देखकर आपको लग रहा है कि सीमा हैदर पाकिस्तान से यहाँ भारत चली गई, उसको लग रहा है बहुत अच्छी स्थिति बन गई है? नहीं, डर लग रहा है। आपको पता है सीमा हैदर के बारे में? सब मुझे पता रहता है। क्या जानकारी है आपके पास? अब क्या जानकारी, क्या बस ठीक है, जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है, जानकारी तो ही है। पर यहाँ से एक और लड़की अंजू नाम की, वो पाकिस्तान चली गई। सीमा यहाँ आई है, अंजू वहां चली गई और वहां उसको खूब पैसा दिया जा रहा है, तोहफे दिए जा रहे हैं, जमीनें दी जा रही है, फ्लैट दिए जा रहे हैं। एवं होना ऐसा नहीं चाहिए। आचार्य जी, आदि पुरुष फिल्म के बारे में आपने जरूर सुना होगा। मैं सुना क्या, देखा, मैं दुखी हूँ उत्तर देने में। मनोज मुंतशिर ने लेकिन माफी मांगी, फिर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि माफ नहीं करेंगे। आपको लगता है कि माफ कर देना चाहिए अगर कोई व्यक्ति माफी मांगे? हाँ, तो प्रायश्चित्तो भवति सपदि स्वीकृते पातकानाम, पापों के स्वीकार से ही प्रायश्चित हो जाता है। माफी करने लायक गलती थी उनकी, आप मानते हैं? नहीं, गलती बहुत बड़ी है। आप माफ करेंगे उन्हें दिल से? दिल से तो मैं माफ नहीं करूंगा, उसे भले माफ कर दें। जी भद्राचार्य जी, जो मनोज मुंतशिर शुक्ला के लिए आप कह रहे हैं आदि पुरुष के लिए, उन्होंने अपने पक्ष जो कहते हैं ना कि तर्क जो देते हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कथावाचक लोग भी मंचों पर कहते हैं इसी तरह की ऐसा कुछ नहीं कहता कोई। तो क्या ये जो कथा के साथ जो सामान्यीकरण में धर्म और कथा को इस तरह से जोड़ा जाता है, ये उचित है क्या? नहीं, बहुत अनुचित है। और कथावाचक कोई कहता नहीं। हमसे तो उन्होंने कभी चर्चा तक नहीं, चर्चा करते। एक विषय पर चर्चा की थी, मैंने कह दिया था सीता जी का वनवास नहीं हुआ था दूसरा वाला, वो उसमें मत दिखाना। नहीं, आप कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट आपको बताई थी उन्होंने? नहीं, क्यों एक विषय पर पूछा था, हमको पूरी नहीं बताई थी। मैं झूठ क्यों बोलूं? पर इस फिल्म को लिखते वक्त उन्होंने चर्चा की थी आपसे? नहीं, केवल एक कहा था कि मैं एक रामायण बना रहा हूँ। मैंने कहा रामायण बना रहे हो तो सीता जी का दूसरा वनवास मत दिखाना, वो नहीं है प्रमाण। अब हम क्या समझे कि कितना गलत कर डाला, सुसेन की जगह विभीषण की पत्नी को कर डाला, क्या क्या सब अपने मन से कर डाला। महाराज जी, आपने इतनी बड़ी बात कह दी इतने सरलता से कि सीता जी का दूसरा वनवास नहीं है। इस पर मेरी इतिहास में आप बड़ा एक प्रसंग है। आप मेरी वाल्मीकि रामायण का उत्तर आप मुझे खारिज कर रहे हैं। आप मुझे सुनना ही नहीं चाहते, मैं क्या करूं? पूरा दंडवत प्रणाम करके सुनना चाहता हूँ। क्या सुनना चाहता? आप सुन ही नहीं रहे। वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड कैसे आप खारिज कर रहे हैं? आप मेरी एक पुस्तक है, सीता निर्वासन एवं सम्मुख नहीं, कल आप ले आइएगा मेरे हाथ से या किसी से मंगवा लीजिए। वाल्मीकि रामायण में पहले 6 ही कांड थे, उत्तरकांड नहीं था, केवल 6 कांड थे। गीता प्रेस को चिट्ठी लिखी और कहिए इसको बाहर करो और वाल्मीकि रामायण का संशोधित पाठ प्रकाशित करो। हमने चिट्ठी लिखी पर वो माने तब ना। अरे जगत गुरु की बात नहीं मान रहे? नहीं मानते। क्यों नहीं मानेंगे? हमने राम सब शंकराचार्य को बोला रामचरितमानस में भी मैंने लिखी, 4200 गलतियां उन्होंने की थी, पुरानी प्रतियों नहीं देखा था, तो उन्होंने नहीं माना। हमने अलग से संपादन किया, मेरी विजय हुई। लेकिन आपने तो उसे वापस ले लिया ना, आपने रामचरितमानस को संशोधित किया था जी। नहीं, 400 साल पहले जो तुलसीदास जी लिख गए। आप मेरा दुर्भाग्य है कि आप समझ नहीं पाए संपादन और संशोधन का अंतर। मैंने संपादन किया है, संशोधन नहीं। एक चीज और आपको बता देता हूँ तमाम दर्शकों को और आप लोगों को कि जिस वक्त अयोध्या राम जन्मभूमि को लेकर के पूरा मुकदमा चल रहा था, उस समय आचार्य जी की गवाही हुई थी और उसमें तुलसी दोहावली को लेकर के जो आचार्य जी ने कहा, उससे वो केस पूरी तरीके से कहते हैं एकदम से टर्न हो गया था। वो जरूर आप मैं तुलसी उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है, राम जन्म मही मंदिर ही तोर मसीत बनाए, बहु हिंदुन जौनन हती तुलसी की भी हाय। 15 दोहे आप पूरा कर सकते हैं, सब मैंने कोर्ट में उपस्थित किया था। अदालत की कार्रवाई में हुआ क्या था, वो थोड़ा किस्सा जानना चाहते हैं। अदालत में
भिन्न भिन्न प्रश्न हुए थे। मेरा बयान तो 100 पृष्ठों में है। मूल प्रश्न था कि राम जन्मभूमि का प्रकरण क्या वैदिक है? क्या राम जन्मभूमि पर वेद ने कुछ कहा? तो मैंने उनको कहा कि अथर्ववेद के 10वें कांड के 31वें अनुवाक का द्वितीय मंत्र है, अष्टाचक्रानवद्वारा देवानां पूरयोध्या यस्याम हिरण्मया कोशः स्वर्गो ज्योतिषाप्ततः। 8 चक्रों वाली 9 द्वार वाली वह अयोध्या, जिसमें मंडपाकार, मंडप के आकार का एक स्वर्ण मंदिर है, वहां पर भगवान राम का आविर्भाव हुआ। उस स्थान पर आविर्भाव हुआ जहां मेष के सूर्य की दृष्टि पड़ती है, मकर के मंगल की, तुला के शनि की, कर्क के बृहस्पति की, मीन के ठीक उत्तर दिशा में सरयू बह रही हैं। 300 धनुष पर बह रहे हैं सरयू। उदाहरण भी मैंने बहुत से दिए थे, यहाँ तक कि 441 उदाहरण मैंने दिए थे। और उत्खनन जब हुआ था तो 437 उदाहरण प्रामाणिक मिले थे। 4 उदाहरण केवल धूमिल थे, वो भी हमारे ही पक्ष में थे। इस सारे पक्ष मैंने दिए थे और आप लोगों के स्नेह से, भारत माता के आशीर्वाद से दोनों उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों निर्णयों में मेरे वक्तव्यों के उदाहरण दिए गए हैं और हमको राम जन्मभूमि प्राप्त हुई। आचार्य जी, राम मंदिर बनने वाला है जल्दी, 2024 में उद्घाटन भी हो जाएगा, लेकिन अभी के वक्त में राम के 2 विचार पूरे देश में देखने को मिल रहे हैं। एक विचार तो महात्मा गांधी के हैं, कुछ वक्त पहले मुरारी बापू से हमने बात की थी, वो भी वही बात कहते हैं। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम वाली बात, उनकी कहानी आती है, उनके विचार आते हैं। लेकिन से और एक दूसरे वो लोग दिखते हैं जो कि नूह में लोगों को मारते हैं और जय श्री राम के नारे लगाते हैं। ये 2 विचार भगवान राम के नहीं, भगवान राम का विचार नहीं, भगवान राम का विचार है सब लोग सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हाँ, कोई किसी को छेड़े नहीं, हमें अपने धर्म को पालन करने की स्वतंत्रता दी जाए। ये नहीं कि हमारी रामनवमी पर आप गोली चला दें या हिंदुओं को मार डालें, इस तरह हो। भगवान राम को लेकर जो महात्मा गांधी के विचार थे, आप उससे सहमत हैं? मैं वाल्मीकि के विचार से सहमत हूँ। महात्मा गांधी कोई हमारे लिए आदर्श नहीं, वाल्मीकि आदर्श है, तुलसीदास जी आदर्श है और सब पूरे देश के आदर्श हैं, वो राष्ट्रपिता हैं आचार्य जी। वो अलग बात है, वो राष्ट्रपिता होंगे तो क्या उनके मरने के बाद क्या राष्ट्र बिना बाप से हो गया क्या? Buckling has been my life. It's all I've ever done. Being the son of Lou Camerata, I grew up around shipping and fuel since I can remember. Seeing my father steer Lander International bunkering back in... आप क्या रहे हैं? आचार्य जी, जब आप ये बात कहते हैं तभी कुछ लोग होते हैं जो नाथूराम गोडसे की मूर्ति बनाना शुरू कर देते हैं और फिर उनके माला चढ़ाना शुरू कर देते हैं। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ कि रामो राष्ट्रपिता गिर्य, रामो राष्ट्रमंगलम, राष्ट्र के मूल पिता राम जी हैं, जिनका कभी विनाश नहीं होता और राम जी ही राष्ट्र के मंगल है। इसे आप देखे होंगे भारतीय संविधान में प्रथम पहली पुस्तक जब छपी थी भारतीय संविधान की, वहां सीताराम जी की मूर्ति आपने देखा होगा। तो विचार तो अपने अपने होते रहते, विचार लोग करते रहते। हाँ, राम जी के लिए मैं इतने कहूंगा तो राष्ट्र के मंगल है। मैं आप कह रहे हैं महात्मा गांधी राष्ट्रपिता नहीं, आप कह रहे हैं कि नहीं मिलेगा नहीं, मैं ये नहीं करते। मैं ये कह रहा हूँ कि पिता तो जगत के राम जी हैं, तुम जो सेट किया जगत पिता रघुपति बिचारे। कैसे कहूँ जो तो आप लाठी चला के कहवाइएगा क्या? जो अरे नहीं माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। अरे राम जी को राष्ट्रपिता मानो, जिसका कोई वध ही नहीं कर सकता। जी, आप चीजों को थोड़ा अलग आयाम में ले जाते हैं। राष्ट्रपिता जो कहा था, पहली बात तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। जैसे हम शहीद भगत सिंह कहते हैं, जैसे हम लोकमान्य तिलक कहते हैं, जैसे हम शहीद आजम कहते हैं, लोकनायक जयप्रकाश कहते हैं,
वैसे ही एक सम्मानजनक उपाधि। हाँ, ये उपाधि है तो मैं तो इसको इतना स्थूल बना देना कि बाप के हो गया भारत, ये तो बड़ी विचित्र बात है। नहीं आपकी अपेक्षित नहीं। नहीं, मैं अनपेक्षित बात नहीं कर रहा हूँ, इतना मैं सहमत हूँ। उपाधि स्वीकार्य, तो वही तो है उपाधि, और क्या है? उपाधि आप कहिए तो मैं थोड़ी आप नहीं, अंशुमन, जितनी उपाधि देती मैं दे दीजिए। आपने कहा बिना बाप के बाहर होगा। और क्या वास्तविक पिता राष्ट्र के हैं क्या वो? आचार्य जी, तो राम जी को वास्तविक पिता कहने में आपत्ति क्या है उनको? आचार्य जी, भगवा वस्त्र पहने संत को राजनीतिक दल का प्रचार करना चाहिए, यदि वो राजनीतिक दल पर टिकट नहीं लड़ रहा है तो। ये कितना मैं जानता हूँ ये वाक्य मेरे लिए होगा। नहीं, आपके लिए नहीं है। मैं ये बहुत सारे संतों की बात कह रहा हूँ जो बार बार सभाओं में भी आते हैं और बाद में कथा भी सुनाते हैं। दोनों अगर आप ऐसे कहेंगे तो योगी आदित्यनाथ भी फिर भगवा नहीं, लेकिन वो तो सत्ता के तंत्र के हिस्से हैं। लेकिन हम उन संतों की भी बात करें जो सत्ता तंत्र से बाहर है, पर वो प्रचार के लिए जाते हैं। राजनीतिक दलों का जहाँ धर्म हो, धर्म का प्रचार करने में कोई आपत्ति नहीं। आचार्य जी, लेकिन विपक्ष एक सवाल तो उठाता है योगी आदित्यनाथ को लेकर कि क्या एक साधु सन्यासी को, योगी को सत्ता के इसलिए कहिए सत्ता कौन सत्ता में रहना चाहिए? विपक्ष बताए कहाँ निषेध है, सत्ता का कहाँ निषेध है? संत को सत्ता में रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए संत को। आचार्य जी, आप ही ने कथा सुनाई थी कि संतों ने तो राजा बेन को उतार के सिंहासन से मार दिया था और फिर एक सही राजा बिठाकर अलग हट गए थे। संत तो हमेशा सत्ता निरपेक्ष ही रहा, सत्ता विरोधी रहा। सत्ता का हिस्सा तो कभी संत नहीं रहा। आवश्यकता पड़ने पर बल रहे जैसे चाणक्य थे ना। क्या कोई हमारे शास्त्रों में कोई गुरु, कोई धर्म गुरु शासक बना है? चाणक्य थे, चाणक्य शासक कभी शासक नहीं। चाणक्य शासक नहीं थे, चाणक्य चंद्रगुप्त को बनाया, चंद्रगुप्त को शासक। और नाम था शासक, सब चाणक्य थे यार, सब चाणक्य करते थे। तो उदाहरण अगर आप ले लें तो बड़ी कृपा होगी। मैं उदाहरण दे रहा हूँ। चंद्रगुप्त पहली बार, नारद शासक थे द्वापर में, त्रेता में अगस्त्य शासक थे। यहाँ तक कि राम जी के सारे शस्त्रों की व्यवस्था अगस्त्य ने की थी। हाल में ही देखिए वो बिल्कुल शासक कहाँ मिलेगा ये? वाल्मीकि रामायण मिलेगा, वाल्मीकि रामायण दे दीजिए। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग का 42वां श्लोक देखिएगा और अरण्य कांड का पूरा आपको पढ़ लीजिएगा, फिर हम आपसे चर्चा करेंगे। ठीक बात है। राजा हरिश्चंद्र को स्वामी जी ने वन भेज दिया, काशी भेज दिया था, राज्य सत्ता अपने हाथ में ले ली थी, सभा समिति शासन करती थी। महाराज जी, हम ये कह रहे हैं कि देश की बड़ी समस्या जो हुआ है जनसंख्या नियंत्रण। आप कह रहे हैं देश में 18%, 16%, 20% आबादी ऐसी है जिसके साथ संवाद और निरंतर समन्वय की बड़ी आवश्यकता है। और आप हिंदू धर्म के महानतम धर्माचार्य हैं, रामानंदाचार्य हैं। अगर समन्वय का रास्ता क्या है, भविष्य क्या है हमारा? सहिष्णुता। अभी के जीवन व्यवहार के लिए अभी जिस तरह की स्थिति है उसमें आप क्या कहेंगे? राम के जीवन ये राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोड़ जोड़ पानी। चलिए, वक्त अब हमारे पास कम बचा है, लेकिन चलते चलते आचार्य जी आपसे फिर वही कुछ आपके शब्दों में, खासतौर से इस वक्त भारत की जो स्थिति है उसको लेकर के, जो सड़कों पर इस वक्त असहनशील नजर आ रहे हैं, उनको आप कुछ कहना चाहते हो? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, बचपन को प्रबुद्ध करो, क्या नहीं आ रहा, यौवन को शुद्ध करो और बुढ़ापा सिद्ध करो। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य। व्हाट्सएप में बहुत बहुत तो एसबी का बना के भेजा है।